नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद दिव्या में। पिछली क्लास में झारखंड के देवघर जिले के बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था। देवघर संथाल परगना प्रमंडल का एक महत्वपूर्ण जिला है। आज हम संथाल परगना प्रमंडल के ही एक और महत्वपूर्ण जिले दुमका के बारे में पढ़ेंगे। दुमका झारखंड के इतिहास, संस्कृति और प्रशासनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण जिला है। खास बात यह है कि दुमका को झारखंड की उपराजधानी के रूप में भी जाना जाता है। दुमका बाबा बासुकीनाथ की नगरी भी है। इसकी स्थापना 1855 ईस्वी को हुई थी। इसकी अवस्थिति झारखंड राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में है। इसकी सीमाएं जो है वो पूर्व में पाकुड़, पश्चिम में देवघर, उत्तर में गोड्डा, दक्षिण में पश्चिम बंगाल है। आइए मैप के माध्यम से देखते हैं। इसकी सबसे पहले अवस्थिति देखेंगे तो इधर हो गया पूरब, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण। तो ये उत्तर पूर्वी भाग है और यहीं पे दुमका स्थित है। अब अगर हम इसकी सीमाएं देखें तो यहाँ पे है दुमका जिला, इसके पूर्व में पाकुड़, पश्चिम में देवघर, दक्षिण में पश्चिम बंगाल और उत्तर में गोड्डा और यहाँ बिहार का बांका जिला से इसकी सीमा साझा होती है। समुद्र तल से ऊंचाई 144 मीटर और फीट में 472 फीट है। दुमका जिले का कुल क्षेत्रफल 3761 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ की कुल जनसंख्या 13,21,442 है। पुरुष जनसंख्या 6,68,514 है। महिला जनसंख्या 6,52,928 है। नगरीय आबादी 90,178 है। नगरीय आबादी का प्रतिशत 6.82% है। ग्रामीण आबादी 12,31,264 है। ग्रामीण आबादी का प्रतिशत 93.18% है। नगरीय आबादी से ग्रामीण आबादी ज़्यादा है। अब देखते हैं अनुसूचित जनजाति की संख्या 5,71,077 है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 43.22% है। अनुसूचित जाति की संख्या 79,614 है। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत 6.02% है। लिंगानुपात देखते हैं तो यहाँ पे 977 महिलाएं पे प्रति 1000 पुरुष है। बाल लिंगानुपात 966 है। जनसंख्या घनत्व 351 है। साक्षरता दर यहाँ पे 61.02% है। पुरुष साक्षरता दर 72.96% है। महिला साक्षरता दर 48.82% है। वाहन निबंध संख्या यहाँ का JH04 है। जब दुमका जिला का निर्माण हुआ उस समय अनुमंडलों की संख्या 2 थी, परंतु अभी वर्तमान में अनुमंडलों की संख्या 1 है। दुमका सदर। दुमका जिले में कुल 10 प्रखंड हैं। सरैयाहाट, रामगढ़, गोपीकांदर, काठीकुंड, दुमका, जामा, जरमुंडी, मसलिया, रानीश्वर, शिकारीपाड़ा, ये 10 प्रखंड दुमका जिले में हैं। यहाँ पे विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 4 है। दुमका, जामा, जरमुंडी और शिकारीपाड़ा। लोकसभा संसदीय क्षेत्र यहाँ पे 1 है, दुमका। प्रमुख नदी यहाँ की है मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी पे ही मसान जोड़ बांध जो है वो बना हुआ है। यहाँ का प्रमुख धार्मिक स्थान बाबा बासुकीनाथ मंदिर, मलूटी, दियापुर दलमी दुर्गा मंदिर, शिव पहाड़, सुमेश्वर नाथ सरैयाहाट में, पांडेश्वर नाथ सरैयाहाट में है और नाग मंदिर। ये दुमका जिले के प्रमुख धार्मिक स्थान हैं।
चलिए अब आगे देखते हैं यहाँ का प्रमुख मेला। हिजला मेला और नूनबिल मेला यहाँ का प्रमुख मेला है। नूनबिल मेला जो है वो मसलिया ब्लॉक में स्थित दलाही गांव में आयोजित होने वाला एक फेमस मेला है। ये वार्षिक मेला है, यानी साल भर में लगता है और यह 7 से 8 दिन तक चलता है। यहाँ पर नूनबिल देवी को नमक और बतासा अर्पित किया जाता है। पर्यटन स्थल यहाँ का 12 झरना, भूमका गर्म सोता, एक गर्म जल कुंड है, गार्डो सृष्टि उद्यान, मसनजोर बांध, लखी कुंडी स्थित सिद्धो कान्हो शौर्य स्मारक पार्क, खूटा बांध सरोवर। यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ संथाल, माल पहाड़िया, महली, कोल और लोहरा है। प्रमुख उद्योग यहाँ पे हथकरघा वस्त्र उद्योग, टसर रेशम, रस्सी, बीड़ी, लघु एवं कुटीर उद्योग। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रमुख आंदोलनकारी तो वो है महादेवी केजरीवाल, प्रेमा देवी, जाबवंती देवी। यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व शिबू सोरेन। इनको हाल ही में भारत का कौन सा सम्मान मिला है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हेमंत सोरेन ये वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। मानिक बंदोपाध्याय और स्टीफन मरांडी ये यहाँ के प्रमुख व्यक्तित्व हैं। स्टीफन मरांडी जो है वो झारखंड विधानसभा में प्रथम विपक्ष के नेता भी थे, इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य। इस जिले के प्राचीन निवासी पहाड़िया लोग थे। ग्रीक यात्री मेगास्थनीज ने इन्हें माली नाम से संबोधित किया था। तो माली नाम से किसको संबोधित किया था, तो पहाड़िया लोग को। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध के शेर शाह सूरी की जीत के बाद यह क्षेत्र अफगानों के कब्जे में आ गया। लेकिन जब हुसैन कुली खान ने बंगाल पर जीत हासिल की तो यह क्षेत्र मुगल सम्राट अकबर के प्रभुत्व में आ गया। दुमका को भागलपुर संभाग के अंतर्गत 1775 ईस्वी में शामिल किया गया था। 1855 ईस्वी में दुमका को स्वतंत्र जिला बनाया गया तथा 1872 ईस्वी में दुमका को संथाल परगना का मुख्यालय बनाया गया। 1983 ईस्वी में दुमका को संथाल परगना का डिविजनल मुख्यालय बनाया गया तथा 2000 ईस्वी को जब बिहार राज्य से झारखंड अलग हुआ और एक अलग राज्य निर्माण हुआ झारखंड का, तब उसके पश्चात दुमका जो है वो झारखंड की उपराजधानी बन गई। दुमका शहर में पर्यटन के लिहाज से यहाँ की खदानें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग इन खदानों को देखने आते हैं। दुमका जिले में स्थित बासुकीनाथ फौजदारी बाबा एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहां हर साल लगने वाले श्रावणी मेले में देश के हर हिस्से से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। माना जाता है कि बैद्यनाथ धाम देवघर की यात्रा बासुकीनाथ के दर्शन के बिना अधूरी रहती है, यानी कि बैद्यनाथ धाम के दर्शन के बाद आपको बासुकीनाथ के भी दर्शन करना जरूरी होता है, नहीं तो बैद्यनाथ धाम का जो यात्रा है उसको अधूरा माना जाता है। दुमका शहर से सटे मयूराक्षी नदी और हिजला पहाड़ी की तलहटी पर अंग्रेजों के समय से यहाँ हिजला मेला लगता आ रहा है। हिजला मेला का आयोजन पिछले 127 वर्ष से किया जा रहा है। हिजला मेला का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है और यह 7 दिनों का होता है। इस मेला को ऐतिहासिक जनजातीय हिजला मेला महोत्सव कहा जाता है। हिजला मेला संथाल परगना का एकमात्र ऐसा मेला है जहां सामाजिक समरसता, संथाली संस्कृति, धार्मिक सद्भावना, माझी थाना पूजा, नृत्य संगीत, लोक कला, चित्रकला, शिल्पकला, पारंपरिक खेलकूद व कृषि के तरीकों एवं आदिम जनजातियों के पारंपरिक रीति रिवाजों को एक स्थान पर सहजता से देखा जा सकता है। मलूटी दुमका जिले के सिकाड़ीपारा अंचल में सूरीचुआ पड़ाव से 4 किलोमीटर आगे एक पहाड़ी क्षेत्र का गांव है। मलूटी गांव की एक विशेषता यह भी है कि यह पूरी तरह से शिक्षित गांव है।
यहाँ कभी 108 मंदिर और इतने ही तालाब थे। रानी महल के पास एक गर्म पानी का झरना है जो बहुत खूबसूरत है। इसका नाम भूमका झरना है। इसके आसपास का क्षेत्र बहुत खूबसूरत है। मसानजोर बांध की दृश्यावली अत्यंत ही मनोहारी और चित्ताकर्षक है। मसानजोर बांध के निकट एक छोटी पहाड़ी पर 2 विश्राम गृह निर्मित है। इनमें से एक पश्चिम बंगाल और दूसरा बिहार सरकार का है। पर्यटन विभाग द्वारा मसानजोर में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रोपवे निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। आज का क्लास हमारा इतना ही था दोस्तों। अब हम मिलेंगे आपसे एक नए क्लास में, जिसमें हम गोड्डा ज़िले को डिटेल में देखेंगे। तो अगर आपको हमारा आज का यह क्लास अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।